एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म्स एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज। देखो यहाँ पर आपको जो भी नंबर्स दिख रहे हैं, रेशनल नंबर्स या जो कुछ भी है, 36/100 है फर्स्ट, सेकंड 1/11, फिर तीसरा है 4 1/8, इन सबको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब आपको पता है कि डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, आपको केवल डिवाइड करना है और आपका डेसिमल में आंसर आता जाएगा। डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद आपको ये भी बताना है कि ये जो डेसिमल एक्सपांशन है ये कौन सा डेसिमल एक्सपांशन है। डेसिमल एक्सपांशन के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ टेक्निकल टर्म्स उसमें हमने यूज किया था कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिकरिंग क्या होता है, नॉन रिकरिंग क्या होता है, बार कब लगाते हैं, ये सब कुछ मैंने उस वीडियो में बता रखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा एक्सरसाइज 1.3 का। उसमें जाके जो सबसे पहला वीडियो होगा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम से, वो वीडियो आप जरूर देख लेना, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बताऊं तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। जो भी नंबर आपको दिए हुए उनको आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करके डेसिमल में आंसर लाना है। और जब डेसिमल में आंसर आएगा तो आपको ये बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या रिकरिंग है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, ठीक है। ये सब क्या होता है आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हुए मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो पहला पार्ट दिया हुआ है वो दिया है 36/100। आप 36/100 इसको आपको डिवाइड करना है, और डिवाइड करके जब आपका आंसर डेसिमल में आ जाएगा तो आपको ये बताना है कि जो आंसर आपका आ रहा है डेसिमल में वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, ठीक है। ये जो मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, इन सब के बारे में डिटेल में मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक पर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा 1.3 का, एक्सरसाइज 1.3, उसमें जाके आप देख लीजिए सबसे पहला वीडियो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम से। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो 36/100 को अगर अपन को डिवाइड करना हो तो अपन को डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्टली यहां से आंसर ला सकते हैं। देखो डिनोमिनेटर में जब कभी भी 10, 100, 1000 ऐसे नंबर दिए हों तो आप कैसे कर सकते हो उसको डिवाइड, आपको जीरो काउंट करना है कि डिनोमिनेटर में कितने जीरो है। जितने भी जीरो होंगे डिनोमिनेटर में, आपको न्यूमरेटर में उतने ही डिजिट से पहले, राइट साइड से उतना डिजिट काउंट करना, उतने डिजिट के पहले आपको डेसिमल लगा देना है। जैसे कि यहां पर डिनोमिनेटर में 100 है तो इसके न्यूमरेटर में दो डिजिट के पहले एक डेसिमल लगाएंगे। यहाँ दो जीरो है तो राइट साइड से काउंट करेंगे, ये पहला डिजिट ये दूसरा डिजिट, यहां लगेगा डेसिमल, तो आंसर होगा 0.36, ठीक है। 0.36 होगा तो उसके आगे आप जीरो लगा सकते हो। अब देखो यहां पर जब इसको अपन डिवाइड करेंगे, आप टिपिकल मेथड से भी डिवाइड करोगे तो यही आंसर आने वाला है, ठीक है। और ये आंसर आप देखो यहां पर 0.36, यहां पर आके ये खत्म हो चुका है, इसके आगे ये नहीं बढ़ रहा है। तो जो चीज यहां पर आके खत्म हो जाता है, कभी भी कोई आंसर आके खत्म हो जाता है, इसका मतलब इसका रिमाइंडर जीरो आ जाएगा इसके बाद, तो इसको बोलेंगे हम लोग टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट का मतलब खत्म हो जा रहा है, उसका डिवीजन कंप्लीट हो चुका है, इसके आगे उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट दिया हुआ है 1/11। अब 1/11 के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, हम लोग इसको जनरल मेथड से सॉल्व करेंगे। यहां पर लिखेंगे 11 और यह आ गया 1। अब इसको जब हम लोग को डिवाइड करना है तो देखो 1 तो 11 से छोटा है, डिवाइड हो नहीं सकता, तो सबसे पहले हम लोग को एक डेसिमल लगाना पड़ेगा। डेसिमल लगाने से यहां पर बन गया 10। अब 10 तो बन गया लेकिन 10 भी जो है 11 से छोटा है, तो डेसिमल जब एक बार लग चुका है तो और एक डेसिमल नहीं लगा सकते। हम लोग क्या करेंगे, इसको यहां पर एक जीरो लेंगे, ठीक है। यहां जीरो लेके यहां पर एक जीरो लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 11 जीरो जा जीरो। एक्चुअली ये क्या हो रहा है, हम लोग इसको 11 1 जा 11 नहीं कर सकते, लेकिन 11 जीरो जा जीरो कर सकते हैं। तो क्या होगा, इसको सब्ट्रैक्ट करने पर यह वापस 10 आएगा। अब यहां पर देखो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहां पर एक जीरो लगा सकते हैं अपन, ठीक है। अब ये हो गया 100 को 11 से डिवाइड करना है, तो 100 को अगर 11 से डिवाइड करना है तो यहां आएगा पहले 9, ठीक है। तो ये हो गया 99, सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आ गया 1, ठीक। फिर से उसके बाद क्या होगा, यहां पर आपको एक जीरो लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप एक जीरो लगाने के बाद भी ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा,
11 जीरो जा 0, ठीक है, यहां आ गया 10। अब यहां पर बहुत सारा डिजिट है तो फिर एक बार 100 लगा सकते हो, फिर से 11 9 जा 99, फिर से रिमाइंडर 1 आ गया। अब एक जीरो तो आप ले सकते हो क्योंकि डेसिमल के बाद बहुत सारा डिजिट है, तो एक जीरो तो आप ले सकते हो, लेकिन दूसरा जीरो लेने के लिए फिर से आपको 11 जीरो जा 0 करना पड़ेगा। यहां पर मतलब फिर से जीरो आएगा, तब जाके ये 100 होगा। फिर उसके बाद आप 9 से डिवाइड करोगे तो 99 होगा, फिर से इसका आंसर 1 आएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, जब भी आप 11 को 1 को 11 से डिवाइड कर रहे हो तो डेसिमल के बाद डिजिट्स आने पर भी आपका रिमाइंडर 1 आ जाता है, और 1 आने के बाद फिर आप उसको डिवाइड करते हो तो आंसर आपका क्या रहा है, 0.090909, आगे बढ़ते जाएगा 090909, ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो बढ़ता जाएगा का मतलब क्या है, ये कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ रहा है, 0.09 बार। ये बार का मतलब क्या है, इस बार देखो, ये बार जहां से स्टार्ट हो रहा है जहां तक खत्म हो रहा है, 0 से स्टार्ट होकर 9 में खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये कंटिन्यू चलता जाएगा, 0909090909, ये कहीं खत्म नहीं हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ आप देखो ये रिकरिंग भी है। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। ठीक है, यहां पर जो 09 है ये बार बार रिपीट भी हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, ऐसे भी कई बार होता है कि कोई ऐसा नंबर आपको मिल जाएगा जिसको डिवाइड करने पर वो नंबर जो है कंटिन्यू चलता जाता है लेकिन रिपीट नहीं होता है, उसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग बोलेंगे। लेकिन यहां क्या हो रहा है, नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। थर्ड में दिया हुआ है 4/1/8। अब ये जो नंबर है आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन तो पहले हम लोग अपने नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे किया जाता है, 8 इंटू 4 हो गया 32, 32 प्लस 1 हो गया 33, 33 डिवाइडेड बाई 8। इसको डिवाइड करते हैं, यहां से कर लेता हूं मैं। अगर 8 से 33 को डिवाइड किया जाए तो क्या होगा, सबसे पहले तो 8 4 जा 32 हो गया, यहां बच गया 1। ठीक है, यही चीज यहां पर लिखा हुआ था, ऐसे लिखते हैं, आपको पता है मिक्स फ्रैक्शन में जो रिमाइंडर बच जाता है वो ऊपर आ जाता है और साइड में आ जाता है आपका क्वेश्चन, और नीचे डिनोमिनेटर में आपका डिवाइजर आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो 1 तो 8 से छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां लगाएंगे एक डेसिमल। डेसिमल लगाने पर यहां पर आ गया 0। अब 8 1 जा 8 हो गया, यहां आ गया 2। डेसिमल के बाद ऊपर नंबर है क्वोशंट में, तो यहां पर एक 0 लगा सकते हैं, फिर आएगा 8 2 जा 16, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बच गया 4। फिर से डेसिमल के बाद यहां डिजिट है तो एक 0 लगा सकते हैं, ये हो गया 8 5 जा 40। तो देखो यहां पर आके ये खत्म हो चुका है, रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ये खत्म हो गया, इसका डिवीजन कंप्लीट हो चुका है, इसके आगे इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो डिवीजन टर्मिनेट हो चुका है। इसका आंसर आप लिखोगे 4.125। डेसिमल एक्सपांशन आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बोला है, क्वेश्चन में आपको बोला है कि इन सबको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करो और ये बताओ कि कौन सा डेसिमल एक्सपांशन है। तो डेसिमल में हमने कन्वर्ट कर लिया 4.125। अब इसके आगे तो ये डिवाइड हो नहीं सकता, इसलिए ये टर्मिनेट हो चुका है, तो इसके लिखेंगे टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये टर्मिनेट हो चुका है। मैं इसको रब करता हूं, इसके आगे कुछ और क्वेश्चंस हैं उनको भी देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है 3 डिवाइडेड बाई 13। 13 से 3 को डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करके देखते हैं, अगर 13 से 3 को डिवाइड किया जाए तो देखो 3 तो 13 से छोटा है, डिवाइड नहीं हो सकता, तो क्या करना पड़ेगा, पहले यहां डेसिमल लगाना पड़ेगा, यहां आ गया 0। ठीक है, अब 30 को देखते हैं। 13 का टेबल अगर आप लिख लो तो बहुत अच्छा रहेगा। 13 1 जा 13, 2 जा 26, 3 जा 39, और फिर आप कर लो 13 इंटू 4, 4 या 12, 4 एकम 4 और एक हो गया 5, 52। ठीक है, आप लिख लेना तो आपके लिए अच्छा रहेगा 13 का टेबल, या फिर अगर आपको आता होगा तो और भी अच्छी बात है। तो यहां पर पहले 2 टाइम्स में करेंगे, 13 2 जा हो गया 26, सब्ट्रैक्ट किए, यहां आ गया 4। डेसिमल के बाद नंबर आ चुका है ऊपर, तो यहां पर एक बार 0 ले लेंगे, ये हो गया 40। आप देखो 13 3 जा 39 होता है, 13 3 जा 39, सब्ट्रैक्ट किए, यहां बच गया 1। तो डेसिमल के बाद डिजिट आ चुका है तो एक 0 ले लेंगे,
लेकिन फिर भी 10 जो है 13 से छोटा है, इसलिए ऊपर भी एक जीरो लगाना पड़ेगा और यहाँ भी एक जीरो। ये जीरो कैसे आता है ये मैं आपको बता चुका हूं, आपने अपन ने पहले इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें आपको मैं बता चुका हूँ ये जीरो कैसे आता है। ठीक है, अब यहाँ पर 100 है तो 13 का टेबल आगे बढ़ाना पड़ेगा, देख लेते हैं। 1 2 3 4 हुआ है, 13 5 ज़ा 1 5 ज़ा 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 6, ये आ गया 65। उसके बाद 13 इंटू 6 ये होता है 6 3 ज़ा 18, 6 1 ज़ा 6 प्लस 1 7, ये हो गया 78। 13 इंटू 7, 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7 प्लस 2 9, ये हो गया 91। ठीक है, लेकिन अगर 13 इंटू 8 अगर अपन करते हैं तो आगे बढ़ जाएगा। 3 8 ज़ा 20 सॉरी 8 3 ज़ा 24, 8 1 ज़ा 8 प्लस 2 10, 104 हो रहा है, तो हम लोग को 7 टाइम्स में लेना पड़ेगा। 7 टाइम्स में आता है 91। सब्ट्रैक्ट करते हैं, अब ये आ जाएगा, देखो यहाँ पर बच गया 10 में गया 9 और ये हो गया 0। अब आ गया यहाँ पर 9, तो 9 आया तो यहाँ डेसिमल के बाद डिजिट है, 0 ले सकते हैं। 90, अब देखो 90 से कम क्या आता है, 91 आता है हम लोग का 8 टाइम्स में। ठीक है, सॉरी 8 टाइम्स नहीं 7 टाइम्स में। उसके बाद 78 है 6 टाइम्स में, तो 6 टाइम्स में हम लोग को लेना पड़ेगा 78। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 8 10 माइनस 8 हो गया 2 और 8 माइनस 1 ये। अब यहाँ आ गया 12, 12 जो है 13 से छोटा है, इसलिए यहाँ पर एक जीरो लेना पड़ेगा क्योंकि डेसिमल के बाद नंबर है ऊपर में, तो यहाँ लेंगे 0। तो 13 8 सा चेक कर लेते हैं क्या होगा, देखते हैं। 13 इंटू 8 अगर किया जाए तो 8 3 सा हो गया 24 और 8 1 8 प्लस 2 10, 104। ठीक है, 13 9 सा भी चेक कर लेते हैं। 13 इंटू 9, तो 9 3 सा हो गया 27 और 9 1 सा 9 प्लस 2 हो गया 11, 117। यानी कि 9 टाइम्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 9 से अगर करेंगे तो ये हो गया 170। डिवाइड सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ बच गया 3। तो अब देखो ये फिर से वही कंडीशन आ गया हमारे पास, 3 को 13 से डिवाइड करना था, तो हमने 3 को 13 से डिवाइड किया, इतने बार डिवाइड होने पर फिर से हम लोग को 3 मिल गया यहाँ पर। तो फिर से यही चीज रिपीट होगा, हम लोग यहाँ 0 लगाएंगे, फिर 40 आएगा, फिर 100 आएगा, फिर 90 आएगा, फिर 120 आएगा। इसका मतलब फिर से यही नंबर रिपीट होने वाला है और ये रिपीटिशन कंप्लीट नहीं होगा, ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इसका डिवीजन हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका जो डेसिमल फॉर्म होगा वो होगा 0.23, ये देखो यहाँ पर है 0769, इसके बाद से फिर आएगा 230769, फिर 230769, तो हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, अब हम लोग को ये बताना है कि ये जो डेसिमल एक्सपांशन है ये कौन से कैटेगरी का है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, क्या चीज है। तो यहाँ पर देखो ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, आपका डेसिमल 0 तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब टर्मिनेटिंग नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आगे बढ़ता चला जाएगा, तो ये आएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये रिकरिंग भी है या फिर रिपीटिंग भी है। रिकरिंग रिपीटिंग आप कुछ भी बोल सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम होता है। रिपीटिंग क्या रिपीट हो रहा है, 230769, ये चीज बार बार रिपीट होगा, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा ये। ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूं, इसके कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको भी देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ में दिया डिवाइडेड बाय 11। अब 2 को 11 से डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है। अगर 11 से 2 को डिवाइड किया जाए तो 2 तो 11 से छोटा है, डिवाइड हो नहीं सकता, सबसे पहले डेसिमल लेना पड़ेगा। यहां आ गया डेसिमल, ये हो गया 0। अब 20 से कम तो सिंगल टाइम वन टाइम नहीं होगा, 11 1 ज़ा 11, यहां आ गया 9। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहां 0 लगा लेंगे। अब उसके बाद 11 8 ज़ा 88 हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर बच गया 2। ठीक है, अब देखो हम लोग को यहाँ 2 को 11 से डिवाइड करना था, एक बार डिवाइड किए 90 आया, 90 आया, फिर उसके बाद सेकंड टाइम्स में फिर से हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, तो जब 2 आ गया तो हम लोग फिर से इसको डिवाइड करेंगे, तो फिर से यहाँ पर 90 आएगा, फिर से 2 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर चलते जाएगा 0.18181818 ऐसा करके कंटिन्यू चलता जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.18 बार। ठीक है, जो रिपीट हो रहा है, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 181818 ऐसे करके रिपीट होते जाएगा। ठीक है, ये 18 करके। अब देखो इसको हम लोग को ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो जबकि ये खत्म हो ही नहीं रहा है तो टर्मिनेट तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ हम लोग को ये चेक करना है क्या ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, तो ये रिपीटिंग है,
क्योंकि 181818 यहां पर रिपीट हो रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूं। इसके बाद का एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का जो सिक्स्थ पार्ट है, देखो सिक्स्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है। सिक्स्थ क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 329 डिवाइडेड बाई 400, 329 डिवाइडेड बाई 400। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखो डिवाइड करना बहुत इजी है। नीचे में आपके पास जब भी 00 000 40 होता है तो इसको डिवाइड करना बहुत इजी होता है आपके लिए। ठीक है, डिवाइड करके देखते हैं क्या आएगा आंसर। 400 से अगर 329 को डिवाइड करना हो तो देखो 329 तो 400 से छोटा है, एक बार में डिवाइड होगा नहीं, तो इसको पहले डेसिमल लगा लेते हैं। डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ आ गया 0। ठीक है, आप देखते हैं 400 के टेबल में 3290 आता है क्या। तो देखो इसके लिए बहुत इजी रहेगा कि अगर आपको 4 का टेबल आता है तो आप 400 का टेबल बना सकते हो। ठीक है, 4 1 जा 4 तो 400, 400 इंटू 1 400, 4 2 जा 8 होगा तो 400 इंटू 2 800 होगा, 4 3 जा 12 तो 400 इंटू 3 1200 होगा। ठीक है, तो वैसे ही चेक कर लेते हैं। तो यहां पर देखो हमारे पास 32 है, 3200 हो जाएगा, समझे। आप इसको 4 8 जा 3200 ये लिख सकते हो, क्योंकि 4 8 जा 32 होता है और साथ में 00। अगर 4 9 जा करोगे तो 36 होगा, वो इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो सबट्रैक्ट करते हैं। यहां आ गया 0, यहां आ गया 9, ये 0 और ये 0। आप यहां पर डेसिमल के बाद एक नंबर है तो यहां एक 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप 400 के टेबल में क्या 900 आता है, तो आप 4 का टेबल पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा। 4 के टेबल में क्या 9 आता है, नहीं आता है। 4 2 जा 8 होता है, 4 3 जा 12, तो 400 इंटू 2 करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, 400 इंटू 2 करने पर यहां आ गया 800। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 0 और यहां पर आ गया 1। अब 100 जो है ये 400 से छोटा है और ऊपर हमारे पास डेसिमल के बाद नंबर्स आ चुके हैं, तो यहां पर एक और 0 आप लगा सकते हो। अब ये चेक करना है क्या 400 के टेबल में 1000 आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो उसका सिंपल तरीका, 4 के टेबल में क्या 10 आता है या नहीं आता है। 4 के टेबल में 10 तो आता नहीं है, 4 2 जा 8 होता है, तो 400 इंटू 2 करने पर 800 आएगा। तो फिर से यहां पर 2 करेंगे और यहां आएगा 800। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 ये 0, 10 माइनस 8 2। अब आगे 200, 200 400 से छोटा है। ठीक है, तो यहां पर ऊपर डेसिमल के बाद नंबर्स है तो यहां एक और 0 लगा सकते हैं। अब आपको ये देखना है क्या 400 के टेबल में 2000 आता है। तो सिंपल आप देखो क्या 4 के टेबल में 20 आता है, ऑब्वियसली आता है। 4 5 जा 20 होता है, तो 400 इंटू 5 करोगे तो आप 2000 आ जाएगा। इसका मतलब यहां पर 5 से डिवाइड करने पर 2000 आएगा। 400 इंटू 5 करने से 2000, रिमाइंडर आ गया 0 0। तो जब कभी भी डिवीजन करते वक्त आपका रिमाइंडर 0 हो जाए तो ये जो डेसिमल नंबर है, डेसिमल एक्सपांशन है, ये टर्मिनेट हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। इसके आगे अब इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या आया, 0.8225। अब ये आगे और डिवाइड नहीं हो सकता, यहां पर खत्म हो गया। इसका मतलब ये है टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये है टर्मिनेटिंग। और जब टर्मिनेट हो गया तो रिपीट होने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। ठीक है, रिपीटिशन तभी होता है जब वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक, तो ये हो गया एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन।